वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखा तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 200 लाइक एम। तो थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए एंड मिली है भी अभी तक। आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल में मिल सके, आई होप। तो कहानी की शुरुआत होती है बोली लगाने से। एक्चुअली यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो कि बोली लगाए होते हैं चीज़ों के ऊपर, एंड ये चीज़ें काफ़ी महंगी होती है जिनकी कीमत जब करोड़ों में होती है, लाखों में। तो अभी जिस चीज़ के ऊपर ये लोग बोली लगाते हैं वो एक स्टैचू होती है, जिसको कि केट नाम की एक औरत एंड ब्रूस नाम का आदमी जो है, दोनों इस चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं काफ़ी। लेकिन लास्ट में जो ये चीज़ जब केट को ही मिलती है, स्टैचू, केट काफ़ी खुश होती है कि वो इस चीज़ को खरीद पाई झाटू लोगों से उसके हिसाब से। तभी केट के दरवाजे में जो है नॉक होती है एंड केट जब देखती है तो घर के बाहर जो वो ब्रूस खड़ा हुआ था। पहले तो केट गुस्सा होती है कि वो उसका पीछा करके यहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन जैसे तैसे जो है ब्रूस अच्छे से बात करके वो केट को समझाता है कि वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे आया है। मेनली वो अदला बदली करना चाहता है उस स्टैचू की, थोड़ा सा लेन देन। तो केट ब्रूस को घर के अंदर आने के लिए देती है। इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे बातें होती है, लेकिन ब्रूस देखता है कि एक लाल कमरे में जो है एक अजीब सा चीज़ खड़ा हुआ था, जो कि कहता है कुछ ब्रूस को करने के लिए। उसकी बातें सुन के जो है ब्रूस के पिछवाड़े में पता नहीं कौन सी मस्ती हो जाती है, वो जान से मार देता है केट को। ब्रूस उसको मारने के बाद जो है किसी चीज़ को वो अपने रुकने के लिए बोला था, जैसे कि वो चीज़ जो उसको बार बार कह रही होती है कि वो चीज़ को करने के लिए जिसको कि ब्रूस करना नहीं चाहता हो। तभी मेलेनी नाम की जो लड़की है या फिर औरत, ये लोग भी ऐसे पेंटिंग वाले इलाके में जाते हैं एंड एग्जीबिशन जो भी वो होता है। मेलेनी मिलती है ब्रूस से काम के लिए। दोनों की बातचीत से लगता है कि ये दोनों जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस ब्रूस के दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि इसने केट का खून कर दिया था उस स्टैचू के लिए। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये जो है नया टारगेट है ब्रूस का। मेलेनी कहती है कि उसे रास्ते के बीच में थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ये दोनों गाड़ी से निकले थे किसी दूर जगह में जाने के लिए। तो ब्रूस कहता है कि हमें रास्ते में नहीं रुकना है, बस जो भी चीज़ है वो उसको दबा के रखो। एंड वैसे भी ये लोग जो है अभी रात में निकले थे। ब्रूस अपने घर में ले आता है मेलेनी को जान से मारने के लिए, लेकिन ये जो जगह होती है इसके आसपास कोई घर नहीं होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी जंगल के इलाके में होती है। तभी मेलेनी सुनती है कि कोई अनजान लड़की जो वो कहती है छोड़ने के लिए कुछ। एक्चुअली वो एक ही सिंगल वर्ड कहती है, लीव। मेलेनी समझ नहीं पाती कि झाटू चीज़ एक्चुअली था क्या। तभी वो अचानक से देखती है किसी की शक्ल 0.1 सेकंड के लिए, एंड मेलेनी महसूस करती है कि उसके आसपास से जो है 2-3 बार कोई गया है। तभी मेलेनी देखती है उस स्टैचू को, जो कि किसी स्पेशल म्यूजियम से था एक्चुअली, ऑक्शन में जिसको खरीदा गया था कुछ दिन पहले। साथ में मेलेनी देखती है एक अजीब सी पेंटिंग। मेलेनी की किस्मत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इस जगह में जो है फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं होती है। मेलेनी इस रूम में जो है अभी गाना चला के जो है वो एक फ़ोटो चेक करती है, जिसमें कुछ लियोनार्डो लिखा था। ये जो फ़ोटो होती है किसी औरत की फ़ोटो होती है। तभी वो जो गाना को वो चलाई थी वो अपने आप ही बंद हो जाता है किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से। लेकिन मेलेनी फिर से जो है उसे महसूस होता है कि कोई बाहर गया है अभी, एंड उस चीज़ को वो साफ देखी थी कि कोई अनजान औरत जो है वो बाहर गई थी, स्पीड में वो गई थी, जैसे कि वो चल नहीं रही थी कि दौड़ नहीं रही थी, बस हवा में इस यहाँ से उधर जा रही थी। किचन में ब्रूस के गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, वो अनार को जब वो ठीक से काट ही नहीं पाया था, या फिर उसको उसकी छिलका को वो निकाल नहीं पाया था ठीक से, क्योंकि गांडू ब्रूस के दिमाग में कुछ चल रहा था। मेनली वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाया था कि वो किस तरीके से वो मेलेनी के ले सकता है। तभी मेलेनी पूछती है उस लियोनार्ड जो भी वो लड़की औरत के बारे में, बट वो ब्रूस कहता है कि वो इस घर की पुरानी मालकिन थी। तभी मेलेनी जो है बाहर देखती है कि एक औरत जो है वो क्लियरली वो देखी थी कि वो गई है घर के बाहर से। तभी ये दोनों सुनते हैं एक खिड़की से जो कोई चीज़ टकरा आई है। जब ये ब्रूस चेक करता है तो वो एक सांप को देखता है। ये सब मेलेनी के साथ 3-4 बार होने के बाद वो कहती है कि अभी उसे सिटी जाना है वापस। उसे बिल्कुल भी नहीं रहना इस गांडू जगह में जहाँ पे ऐसी हरकत होती है, वो भी रात के टाइम में। ऊपर से इस जगह में नेटवर्क भी नहीं होती है, एंड ये जो जगह होती है वो किसी जंगल के इलाके में होती है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ठुकाई हो वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तभी किसी तरीके से जो है जब यहाँ पे नेटवर्क मिली थी तो मेलेनी किसी को भेजी थी वो स्टैचू की फ़ोटो किसी औरत को। तो वो अभी कॉल करके कहती है मेलेनी को कि ये जो स्टैचू है वो केट का था, तो जिसके पास भी प्रेजेंट टाइम ये स्टैचू है, यानी कि वो गांडू चोर है साला। जैसे कि कहानी की शुरुआत में जो है ये स्टैचू जो है वो केट को मिला था, जिसको कि मार के ब्रूस ले गया है ये स्टैचू
फ़ोन पे जो वो औरत कहती है मेलेनी को कि इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन ये अभी तक काफ़ी लेट हो चुका है। ब्रूस जो है वो देखता है किसी अनजान को, जिसको देख के जो है अभी ब्रूस जो है वो किलर के मोड में चलाता है। वैसे पुलिस को जो वो केट की लाश नहीं मिली है, इसका मतलब यही है कि इसी ने कहीं पे दफना के रख दिया होगा, ब्रूस गांडू ने केट की लाश को। तो मेलेनी को भी पता चल गया था कि वो ब्रूस कमीना साला झाड़ू वो उसकी कभी ना कभी ले जाएगा। तो मेलेनी कोशिश करती है कि इस घर से जब चुपचाप निकले, लेकिन ब्रूस उसको किचन में मार देता है जान से। उसकी गर्दन से खून तो निकलती है। ब्रूस मेलेनी को मारने के बाद पता नहीं उसके गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, वो किचन के अंदर ही चला मुठ मारता है। तो ब्रूस जो है मेलेनी के लाश के पास आके जो उसके सामने सो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेलेनी जिंदा होती किसी तरीके से। वो हमला करती है ब्रूस के ऊपर और कहीं भाग जाती है यहाँ से। तभी अचानक से ब्रूस की आंखें खुलती है। वो देखता है उसे कुछ तो हुआ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन ये उसकी हेलुसिनेशन होती है। हकीकत में ब्रूस की आंखें जब खुलती है तो उसके सर में काफ़ी चोट लगी थी, उसके सर से काफ़ी खून निकल गया था। उसकी मरहम पट्टी करके जो वो निकल जाता है मेलेनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ। एंड वैसे भी इलाका जंगल के इलाके में ही होती है। ब्रूस जो है वो खुदाई करके जो है मैं भी 3 कंटेनर्स को निकलता है, 3 बैरल्स को, जिसके अंदर 3 लाशें होती है। यानी कि ब्रूस ने अभी तक जो है 3 लोगों की गांड मार चुका था साला। तभी अचानक से जब ब्रूस आवाज़ सुनता है, वो जो अनजान आवाज़ है वो काफ़ी गुस्सा होती है गांडू ब्रूस के ऊपर। तभी बैल के आसपास जो है एक कुत्ता वो पीछा करता है ब्रूस की गांड मारने के लिए, जिससे जो है ब्रूस पागल जैसे भागता है इसी जंगल के अंदर ही। तो इस जगह में ब्रूस छुपा हुआ था, कोई अनजान जो है उसको छूने की कोशिश करता है, जिससे वो फिर से भागता है। भागने के बाद वो देखता है ब्रूस 2 औरतों को जो कि नाच रही होती है। ब्रूस देखता है कि एक औरत जो है वो मास्क पहनी हुई थी सफ़ेद कलर की कुछ। ब्रूस अपने गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी को स्टार्ट तो करता है, लेकिन गाड़ी अटक जाती है थोड़ी सी चल के। तभी वो गाड़ी से ही देखता है फिर से वो औरत को एंड अनजान चीज़ को, इनको कुछ चाहिए होती है ब्रूस से। तभी वो मास्क वाला जो औरत है वो कहती है ब्रूस को वो एक खूनी है, साथ में वो ब्रूस को चोर भी कहती है। ब्रूस अभी इन चीज़ों से पागल हो चुका था, उसे समझ नहीं आया थी कि ये एक्चुअली हो गया है उसके साथ। जिसके बाद जो वह घर के अंदर चला आता है, ब्रूस सुनता है कि कोई जानवर जो उसकी गांड मारने के लिए वो तैयार है कहीं पे, लेकिन वो उस जानवर को देख नहीं पाया है। तभी ब्रूस देखता है एक बिना कपड़े वाली औरत को जो कि चिमनी के ऊपर बैठ कर अपनी गांड चला रही थी। तभी अचानक से जो है ब्रूस देखता है कि वो जो चिमनी जिस पाइप से होते हुए ऊपर उसकी जो काला धुआं निकलती है, उस पाइप की भी एक शक्ल हो जाती है, वो हमला करने लग जाती है ब्रूस के ऊपर। इन सभी चीज़ों से जो है ब्रूस पागल हो के वो इधर उधर भागने के चक्कर में जो है वो गिर जाता है एंड उसके सीजर आने लग जाती है। सीजर आने की वजह से जो है वो पेंट में ही मूद देता है साला। तभी ब्रूस की जब आंखें खुलती है तो उसके हाथ में वो स्टैचू होती है, जिसको कि उनको कहता है वो उनको दे देगा, क्योंकि ब्रूस को लगता है कि वो स्टैचू की वजह से ये सब हो रहा है। ब्रूस बाहर जाकर उस स्टैचू को चाहे ज़मीन में रख देता है एंड वापस घर में चला आता है। अभी कुछ टाइम के लिए जब थोड़ा सा आसपास का माहौल शांत हो जाता है तो ब्रूस को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है। ब्रूस देखता है कुछ एंशिएंट टाइप के क्रिएचर को। हकीकत में ब्रूस देखता है एक अजीब सा चीज़ है जिसको वो देख रहा था, उसके अंदर से एक स्पाइडर जैसा चीज़ निकलता है। मे बी वो इनका होता है मैन बॉस। ब्रूस मिलता है उस मास्क वाले औरत से जो कि काफ़ी सवाल जवाब पूछती है, तो जो भी ब्रूस ने किया अपने पास्ट में। इस औरत के आसपास जो है वो कुछ सांप घूमती रहती है। तभी ब्रूस देखता है कि वो जो स्टैचू जिसको कि वो ज़मीन में रखा था बाहर जाके, वो भी घर के अंदर ही होती है टेबल के ऊपर। अचानक से ब्रूस देखता है कि वो नंगा है, उसके बॉडी में कोई कपड़ा होती नहीं है। तो उस रूम में जाके जो है वो अपने ऊपर बेडशीट का इस्तेमाल करता है आज कपड़ा। ब्रूस गांडू जो है वो बाहर जाता है उन सब की लेने के लिए, लेकिन वो जब उस स्टैचू को ख़त्म करने वाला था तो यहाँ पे जो उस औरत दिखाई दे रही थी वो सब चिल्लाती है उसके ऊपर खूनी एंड चोर बोल के, जिसकी वजह से जो है ब्रूस पागल हो जाता है एंड उसके पैर में चोट लग जाती है। तो वो भाग के फिर से गिर जाता है। वो जो मांस वाली जो औरत है वो कहती है ब्रूस को कि अपनी गलती उसको मानने के लिए, लेकिन ये जो ब्रूस गांडू है पता नहीं उसके गांड में कौन सी मस्ती होती है, वो अपनी गलती मानता ही नहीं साला। तो मास्क वाली जो औरत है वो अपनी मास्क निकालती है एंड सामने खड़ी होती है मेलेनी। उसके गर्दन में पट्टी लगी हुई थी, यानी कि वो में भी हकीकत में जिंदा होती है। ब्रूस अभी पागल हो चुका था, वो इतनी पागल हो चुका था कि वो अपने आप को ही चोट पहुंचाता है।
एंड इस चीज़ को जो है मेलेनी शांति से देख रही थी एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।